24 दिसंबर 1974। एक बार सहयोग देना अर्थात अंत तक सहयोग लेना। बाप दादा सदैव विदेशियों को नंबर 1 याद करता है। जैसे बांधेलियां पहले याद आती हैं, वैसे विदेश में रहने वाले बच्चे भी याद आते हैं। उनको भी बार बार इस देश में न आ सकने का बंधन है ना। बाप दादा तो सबसे समीप देखते हैं। जो फॉरेन में सर्विस पर गए हैं, वो कोई दूर हैं क्या? वे आंखों के सामने भी नहीं हैं, लेकिन आंखों में जो समाया हुआ होता है, वो कभी दूर नहीं होता। वो तो सबसे समीप हुआ ना। आप आंखों के सामने रहती हो या आंखों में समाई हुई हो? जो समाये हुए हैं, वो है निरंतर योगी। विदेश में रहने वाले बच्चे फिर भी नज़दीक आ जाते हैं, और जो नज़दीक हैं, देश के हिसाब से रहने वाले 4 वर्ष में एक बार भी नहीं आते, तो नज़दीक कौन हुए? यह सारा सूक्ष्म कनेक्शन है, नज़दीक संबंध है, तब तो नज़दीक आई हो। यह तो प्रूफ है ना। ड्रामानुसार देखो, इतने महारथियों के संकल्प साकार न हो सके, लेकिन एक बाप का ही संकल्प साकार हो गया, फिर तो समीप हुई ना। अपने को बाप दादा से दूर मत समझो। अपनी जन्मपत्री को देखना चाहिए कि आदि से लेकर अर्थात जन्मते ही मेरी तकदीर की लकीर कैसी है। जिनको जन्म होने से ही तकदीर प्राप्त है, तकदीर बना के आए हैं आदि समय की, उसी आधार पर पीछे भी उनको लिफ्ट मिलती है। शुरू से ही सहज प्राप्ति हुई है ना। मेहनत कम और प्राप्ति ज्यादा। यह लॉटरी मिली हुई है। 1 रुपए की लॉटरी में लाखों मिल जाएं तो मेहनत कम, प्राप्ति ज्यादा हुई ना। कोई भी बात में अगर एक बार समय पर बिना कोई संकल्प के आज्ञा समझकर जो सहयोगी बन जाते हैं, ऐसे समय के सहयोगियों को बाप दादा भी अंत तक सहयोग देने के लिए बांधा हुआ है। एक बार का सहयोग देने का जंप अंत तक सहयोग लेने का अधिकारी बनाता है। एक का 100 गुना मिलने से मेहनत कम, प्राप्ति ज्यादा होती है, चाहे मन से, चाहे तन से अथवा धन से। लेकिन समय पर सहयोग दिया तो बाप दादा अंत तक सहयोग देने के लिए बांधा हुआ है, जिसको दूसरे शब्दों में भक्त लोग अंधश्रद्धा कहते हैं। ऐसा अगर कोई एक बार भी जीवन में बाप दादा के कार्य में सहयोग दिया है, तो अंत तक बाप दादा सहयोगी रहेगा। यह भी एक हिसाब किताब है। समझा?